राधा रानी की कृपा अद्भुत है दास गोस्वामी जी के प्रति। एक दिन की बात है जब राधा कुंड के तट पे भजन करते थे। आकाश ही उनके लिए छत है, कोई कुटिया नहीं थी, आकाश के नीचे ही भजन करते थे। एक दिन ग्रीष्म काल दोपहर का समय कुंड के किनारे बैठे हाँ राधे बोल रहे हैं, रो रहे हैं। कोई बाह्य अनुसंधान नहीं, प्रेम में विवल है। इधर सनातन गोस्वामी जी गिरिराज परिक्रमा जो उनका नित्य नियम था करके आ रहे हैं, तो देखा क्या धूप, माथे पर धूप है प्रचंड ग्रीष्म काल, और धूप के नीचे बैठे हैं, भजन में डूबे हैं। ना तो धूप का ज्ञान है, ना गर्मी का एहसास है। तो गर्मी के कारण, धूप के कारण ठाकुर जी घबरा रहे हैं। राधा रानी का हृदय द्रवित हो गया, देखो देखो मेरा प्यारा भक्त कैसे यहाँ बैठा है, आहा। तो राधा रानी कृपा करती हुई दास गोस्वामी के निकट आकर अपनी चुनरी फैला दी ताकि धूप नहीं लगे, ऐसे माता करती है ना बच्चे के लिए। तो करोड़ों माता जैसा स्नेह है राधा रानी का। तो राधा रानी जब अपना ही वस्त्र ऊपर फैला करके धूप से रक्षा कर रही थी, सनातन गोस्वामी ने वो दृश्य देखा। सनातन गोस्वामी जैसे निकट आए, राधा रानी अदृश्य हो गई और रघुनाथ दास जी से कहा, रघुनाथ हमारा क्या कर्तव्य है? सेव्य जो हमारे हैं इष्ट, उनकी सेवा हम करें या सेव्य इष्ट हमारी सेवा करें? क्यों, क्या बात हो गई? सेव्य की सेवा करनी ही चाहिए, वो सेव्य है, इष्ट है, हम तो सेवक हैं। पर तुम्हारी सेवा कौन कर रहा था तुमको पता है? तुम्हारा तो देह का ज्ञान भी, भान भी नहीं रहता। तुम तो पड़े हो धूप के नीचे, और साक्षात करुणामयी राधा रानी धूप से तुम्हारी रक्षा कर रहे, अपनी चुनरी को फैला कर। तुमको पता भी है इष्ट को कष्ट दे रहे हो, अपने सेव्य को। धूप में खड़ी है राधा रानी, ओह देख करके मेरा हृदय द्रवित हुआ। अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो पता नहीं था, तुम्हें क्या पता चलेगा? इसलिए मेरा सुझाव है तुम इस प्रकार बाहर भजन मत करो, चौरे में भजन मत करो, कुटिया बनाओ, कुटिया का भीतर लाओ, ताकि तुम्हारी भी सुरक्षा होगी, ठाकुर को चिंता नहीं होगी। एक बार तो ठाकुर खड़े थे तुम्हारे निकट, जो बाघ आकर के जल पीने लगा, तुम वहाँ बैठे भजन कर रहे थे, तुमको पता भी नहीं, और बाघ आया, निकट ही बाघ है। अगर बाघ तुम पर हमला कर देता, इसे ठाकुर जी आकर धनुष बाण हाथ लेकर के तैयार है, अगर इधर बाघ आवे तो तुरंत बाण मार देंगे। तो ठाकुर जी को कष्ट दे रहे हो, इधर राधा नहीं कष्ट दे रहे हो, ऐसा न करो। अब तुम कुटिया में भजन करो, चौड़े में नहीं। तब से दास गोस्वामी जी ने कुटिया बनाई और कुटिया के भीतर भजन। तो दास गोस्वामी जी के प्रति ठाकुर की ऐसी कृपा है, प्रिया प्रियतम दोनों की अपार कृपा है।